हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, सिर्फ 2 सेकंड, लेकिन इससे मेरी काफी हेल्प हो जाती है। मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड बिलीव मी, आई हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट सो दैट यू कैन ट्रेड। एंड जस्ट वन मोर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट एजुकेशन प्रोवाइडर हु लाइक्स टू डू ट्रेडिंग एनालिसिस। तो चलिए मार्केट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे। उसके पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है गेमरॉ स्टॉक्स करके। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, यू कैन डेफिनेटली राइट दैट। सो दिस वाज द MTNL। हमने इसको 21 जुलाई को बताया था। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट। और MTNL में अभी क्या चल रहा है तो चलिए देखते हैं। महानगर टेलीफिल्म्स, या हियर यू कैन सी, लाइक जब हमने इसको बताया था तब इसकी चल रही थी 69 पे था और इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बताया गया था और इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसका अगर देखें तो कंटिन्यूअसली ये कल हमको 8% और आज 8% से बढ़कर ये 18% हो चुका है। एक दिन में 10%, बहुत बढ़िया रिटर्न्स हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक था जो हमने बताया था 22 को, रिलायंस के बारे में तो शॉर्ट करने के लिए बताया था। तो हियर यू कैन सी उसके बाद द मार्केट वेंट डाउन। जब हमने बताया था तब इसकी प्राइस चल रही थी 3001 और इस कैंडल स्टिक्स के नीचे हमने इसको शॉर्ट करने के लिए कहा था और आज 2975 पे चल रहा है। तो लाइक 25 यूनिट्स का यहाँ पे भी प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। फिर लाइक विप्रो में कहा गया था कि यहाँ पे भी शॉर्ट करने के लिए। लेट्स गो एंड चेक विप्रो यू कैन सी टुडे यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल स्टिक्स बनी है। जब हमने एंट्री करने के लिए कहा था इस कैंडल के नीचे विच वाज लाइक 501 और करंटली 5 सेम वहीं पे नीचे गया, काफ़ी देर तक रहा और अभी ऊपर में वहाँ पे, लेकिन नेगेटिव कैंडल यहाँ पे भी बनी है। तो लाइक अगर फिर से ये ब्रेकआउट देता है नीचे में तो वेल एंड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका अगर ADX देखे तो कंटिन्यूसली फॉलिंग है। तो लाइक आई एम स्टिल बेरिश अबाउट इट। तो यहाँ पर भी हम अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल्स अतुल के बारे में बताया गया था, अतुल इंडस्ट्रीज। इसका भी देखते हैं। अतुल लिमिटेड हमारी एंट्री थी, इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर जाता है डेली पे, देन ओनली वी आर गोइंग टू एंटर। और ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बताया था तो इसका होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा होने वाला है। ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन है चल रही है इसकी वो ब्रेक हो चुकी है। तो इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल 2 साल ऐसा 6 महीना कुछ भी हो सकता है। बट ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत साइडवेज हमको वहाँ पे आज दिखा, डॉजी बना है वहाँ पे। ओके, आते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पे। एच एल पे वॉच आउट करने के लिए कहा था। बाइंग पर, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हमको मिलने वाली थी अगर इस कैंडल स्टिक्स के ऊपर जाता है, विच इट वेंट डाउन। और करंटली अगर देखें तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, सो वी विल नॉट होल्ड इट। लेकिन ये भी एचएएल भी एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है और द काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एचएएल हैज़ इज लाइक अमेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो लाइक अगर आपको किसी चीज़ में अगर लॉन्ग टर्म, लाइक अगर आप ऐसा सोचते हो कि 10 साल तक आपको रखना है तो डिफेंस के स्टॉक्स जो है बहुत ही बढ़िया। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला स्टॉक्स जो है उसका नाम है इंदुस टावर लिमिटेड एंड दिस इज नथिंग बट अ वेरी गुड कप पैटर्न। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम इसको, कप पैटर्न का ये रहा स्टॉक का नाम। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी इस कैंडलस्टिक्स की, अगर यहाँ पे आपको सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा लो एंड हाई। तो यहाँ पे इसका जो एंट्री रहेगा पॉइंट रहेगा 452 पे एंट्री रह सकती है इसके, एज पर द कैंडल रीडिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आपके कुछ व्यूज अलग है तो डेफिनेटली यू कैन हैव। और ये ऑलरेडी आपको कभी भी इस तरीके से बार और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखे तो ऑलरेडी मैंने इसको बहुत पहले, आप जाके अगर मेरा इंस्टाग्राम छाने तो डेफिनेटली यू विल सी द इंदुस टावर व्हेन इट वाज अबाउट टू ब्रेकआउट। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इस तरीके का लेबल आपको कभी भी देखे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि मैं इंस्टाग्राम पे इसको ऑलरेडी शेयर भी किया था जब ये यहाँ पे, क्योंकि ये फिबोनाची का क्लस्टर्स है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो इसकी अभी एंट्री क्या रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर विच इज 452। ओके, और अभी करंटली चल रहा है 434। तो ये काफी बड़ा कप पैटर्न्स हो सकता है अगर ब्रेकआउट दिया, क्योंकि देखो कि इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद
एक अच्छा खासा डबल बॉटम यहाँ पे उसने बनाया, यू कैन सी द डबल बॉटम। और वॉल्यूम अगेन लाइक मेरे लिए खास सबसे अच्छा होता है वॉल्यूम। इतना बड़ा वॉल्यूम कोई साधारण बात नहीं है, किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने इतना बड़ा वॉल्यूम जून के मंथ में और जुलाई के मंथ में भी 30 मंथ के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, वीकली और मंथली भी, डेली पर भी RSI अबाउ 60 है। तो मोमेंटम तीनों टाइम फ्रेम पे है और ये एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक्स में गिना जाएगा क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है और ADX भी राइज हो रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द TBZ। इसका नाम थोड़ा त्रिभुवन दास करके है एंड इसको हमने बहुत पहले शेयर किया था जब कहा था गया था कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है कि नहीं। तो अभी फिलहाल ऊपर में यहाँ पे यू कैन सी ये जो कैंडलस्टिक्स बनी है आज मंथली पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, इसको डेली पे आके ट्रेड करेंगे हम। तो आज के दिन यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ द कैंडलस्टिक्स इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम लास्ट टाइम पे लाइक यू कैन सी लास्ट टाइम पे 2021 में इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला था एज पर या यहाँ पे यू कैन सी लास्ट टाइम 2021 के बाद फिर से 3 साल के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो इसका जो कैंडल है, इस कैंडलस्टिक्स, अभी इस कैंडलस्टिक्स का हाई क्या है, TBZ नाम है इस कैंडल चार्ट का। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का हाई जो 157.85, यहाँ पे यू कैन सी 157.85। तो हम इसकी एंट्री रखेंगे 158 पे राउंड करके कि 158 के ऊपर जाएगा तो ही हम एंटर करेंगे। और स्टॉप लॉस लाइक 3% या 2% के ज़्यादा हमको देना नहीं है। मार्केट का एक नेचर आप सीख लो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें पॉसिबल है, वन इज़ लाइक एंट्री एंड द स्टॉप लॉस, उसके अलावा बाकी सब कुछ प्रोबेबिलिटी। अगर कोई ये कह रहा है कि 100% ये स्टॉक आपको रिटर्न करके देगा, देन आई एम टेलिंग यू लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लाइंग विथ यू। ट्रेडिंग इज कंप्लीटली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इफ यू कैन डू दिस ऑन एनालिसिस। हम क्या करते हैं, प्राइस को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं, मोमेंटम को देखते हैं और तब हम एक निष्कर्ष पे आते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमको रैली देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद एक पॉइंट डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इंटर होना है। तो इस कैंडलस्टिक्स के हाई पे विच इज़ 158 के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अगर ये ब्रेकआउट देता है देन दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और अगर इस पैटर्न को और अच्छी तरीके से स्टडी किया जाए तो इट्स लाइक समवेयर डाउन, नॉट द एग्जैक्ट वन। तो दिस इज नथिंग बट अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, लुक एट द हेड। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेड बड़ा होना चाहिए, तो एज पर माई एक्सपीरियंस यहाँ पे हेड तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर कभी छोटा भी देखता है तभी भी मैं ट्रेडिंग करने के लिए जाता हूँ। दैट इज वॉट आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड लाइक हेड एंड शोल्डर का। यहाँ पे यू कैन सी द हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जिस तरीके से बुक में आपको एग्जैक्ट पिक्चर पेन एंड पेपर से ड्राइंग की मिलती है, डोंट बी अ रियलिस्टिक कि हमेशा आपको पेज में जैसा बुक्स में दिखाई देता है वैसे ही वैसी आपको एग्जैक्ट ड्राइंग रियल लाइफ में नहीं मिलने वाली। एग्जैक्ट होती है लाइक दिस वन, यहाँ पे गया, दिस इज द बेस्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर विच आई एम टेलिंग यू कि इस तरीके से। और ये यहाँ पे इसकी नेक लाइन, ओके, सो यहाँ पे दिस इज अ बुक फॉर्मेशन बट इन रियलिटी वी गेट दिस काइंड ऑफ, बिकॉज दिस आर ह्यूमन ड्रिवन और humans are not perfect, so don't expect that the market will be like perfect। फिर आते हैं नेक्स्ट वन विच इज़ डिक्सन, और इसको मैं करीबन 2-3 दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पे भी शॉर्टिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर लेकिन इसके लिए इफ एंड एल्स वाला लूप हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। अगर इस कैंडलस्टिक्स का यू कैन सी यहाँ पे ये जो विंडो दे रहा था, ये सपोर्ट दे रहा था विच वॉज ब्रोकन टूडे, और ये विंडो द नेक्स्ट विंडो इज लाइक दिस वन। अगर यहाँ पे यू कैन सी द डिमांड यहाँ पे आई है थोड़ी सी और विंडोज पे उसने सपोर्ट लिया। अगेन लाइक मेरे कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये वाला कैंडलस्टिक्स ब्रेक हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग की वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रही है, यू कैन लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम। डेली पर RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है विच इज़ इन द चॉपी जोन। हम RSI 3 प्रकार के फॉलो करते हैं, 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, 60-40 चॉपी जोन और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, तो दैट्स द रीजन कि वॉल्यूम भी है, बेरिशनेस भी है। और लुक एट द ADX इज राइजिंग विथ नेगेटिव DMI, दिस इंडिकेट डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है नेगेटिव DMI। तो यहाँ से ADX
डाउन ट्रेंड के साथ राइज होते जा रहा है। तो अगर कल जाके इस कैंडलस्टिक्स का लो जब तक ब्रेक नहीं होगा, विच इज इसका लो कहाँ पे है 10-0, हियर यू कैन जीरो 1062, जब तक इसके नीचे नहीं जाता देन वी विल नॉट एंटर इनटू द डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर ये इसके नीचे जाता है देन ओनली वी विल मेक द एंट्री। सो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज है डिक्सन में। अगेन द नेक्स्ट क्यूमिंस IND करके, यहाँ पर भी सेम, अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे जाता है, दिस इज क्यूमन्स IND इसका नाम लेबल, दिस इज क्यूमन्स IND। अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे जाता है तब हम यहाँ पे भी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यू कैन सी कंसिस्टेंटली फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डेज से यहाँ पे सेलिंग चल रही है। यहाँ पे यू कैन सी द क्लस्टर का सपोर्ट है, दिस इज द फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है। अगर ये विंडोज पे उसने सपोर्ट लिया है दैट मीन्स समथिंग इज कुकिंग आउट देयर। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है विच इज लाइक लो, इसका ब्रेक हो जाता है 3407, देन डेफिनेटली वी विल शॉर्ट इट। अगर RSI की बात करें, RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आई एम टेलिंग, ओके। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग विथ नेगेटिव DMI के साथ। तो all this is telling that this is humans int is also good for shorting. So these were some of the stocks which I wanted to tell you. Before leaving the video I just want to tell you like अगर आपको मार्केट को देना है तो सिर्फ और 3% से ज़्यादा हमको मार्केट को नहीं देना, बिकॉज एनी टाइम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ट्रेडिंग। अगर हमारी एनालिसिस गलत होती है तो मार्केट को कितना देना है 3%, लेकिन मार्केट से उठाना है तो ढेर सारा पैसा। दैट्स द, अगर आप अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो देन बिलीव मी दैट वन डे और इन कमिंग डेज यू विल डेफिनेटली, आपका जो लॉसेस हुआ है या फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है ट्रेडिंग की, losses is the only thing which is in your control. So protect your capital and one day you will turn out to be a very good trader with huge amount of profit in your bags. So like this is very important thing, stop loss and entry, ये दो ही चीज़ें आपके कंट्रोल में है। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ like the video so that I can reach out to the maximum people, and thank you so much for watching Game Over Stocks and wish you happy trading tomorrow. Thank you.